की हद है, लेकिन उस जैसा बद किरदार, घटिया, झूठा इंसान अगर ये बोलेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुलवस नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। खाना ऑफिस में देता है, वो भी हराम के पैसों का खाना है। शेख मोहम्मद इमरान की जात ने जिंदगी में हराम को कभी छुआ नहीं है। चोर कौन है? चोर कौन है? फ्रॉड कौन करता है? लोगों से पैसा कौन हड़पता है? परवेज कादरी सन ऑफ सिराजुद्दीन कादरी के साथ साथ उसका जो नेक्सस गैंग है, फेक अपॉइंटमेंट केस, उसका FIR नंबर, उसका बेल मैंने हाईलाइट की सोशल मीडिया में। क्या गलत है? जवाब दे वो, मैं उससे जवाब जानना चाहता हूं। बड़े 3 लाख रुपए जो बड़गाम से नौकरियों के लिए लिए, क्या वो आपने चोरी नहीं की? क्या आपने अकाउंटों में पैसा जो आपने लिया है, क्या आपने नहीं लिया? क्या आपने जो R&B की जमीन बेच के पैसा लिया, क्या आपने डाका नहीं डाला? साथ रखें, सबको खर्चा पानी मिलता है, पैसे दे के साथ रखें। सबूत दे, सबूत दे। और कुछ ऐसे भी हैं जो करप्ट बैठे हैं वहां। जो उस दानिश डार कौन है और इसका खुलासा 2-4 दिन में आइए, उसकी डिटेल दूंगा, सारा प्रूफ दूंगा, जिससे आप बोलोगे चोर किन के साथ बैठते हैं। करता हूं आपसे और अपने लोगों से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लोग करप्ट लोग हैं, उनको शहर में जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, उनको कोई शहर में पनाह नहीं देगा। और मुझे पूरा यकीन है कि कश्मीर के बाहर जेल होगी, जम्मू के अलावा तिहाड़, इनको यहां की जेलें भी जगह नहीं देगी। तैयार रहना चाहिए उनको, तैयार रहना चाहिए। और ये जो कहते हैं ना हमें डर नहीं है, इन्होंने थाने में भी बोला। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है बाकायदा तौर पर खबरों में है, और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उससे साफ जाहिर होता है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि SMC जो है एक अखाड़ा बन चुका है। आपको बता दूं कि लगातार मेयर की बात करें या फिर डिप्टी मेयर की बात करें, आपस में इख्तिलाफात चल रहे हैं। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी जो है बाकायदा तौर पर वजाहत होती है, और इसी के साथ साथ फॉर्मर डिप्टी मेयर शेख इमरान की भी बाकायदा तौर पर वजाहत होती है। इसी सब पे हमारे साथ मौजूद हैं शेख इमरान साहब, जो कि हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और हमेशा जो है अपनी बयानबाजी से माने जाते हैं। और जिस तरीके से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो एक स्कैम, फ्रॉड जो है ये बाकायदा तौर पर सामने लाते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे सवाल रहेगा, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो लोगों की भलाई और बहबूदी के लिए काम करना था जिन्हें, वो आज मैदान का अखाड़ा बन चुका है, और साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से जो है इज्जत उतार रहे हैं। डिप्टी मेयर हो या फिर मेयर हो या फिर आप हो, बाकायदा तौर पर लोगों के सामने चीजें ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इसमें कोई दो राय नहीं है, इज्जत किसी की उतर नहीं रही है। हम सिर्फ चोर को चोर बोल रहे हैं, वो चाहे सेक्शन गिने, वो चाहे एक्ट गिने, वो चाहे कुछ भी करे। एक चोर ने अपने सैलरी अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट्स में करोड़ों रुपया डिपॉजिट आया है। कहां से आया है? हैसियत तो उसकी थी नहीं। ये पैसा कहां से आया है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने रिपोर्ट बाज़ाब्ता कंपाइल की है। फेक अपॉइंटमेंट केस, उसका FIR नंबर, उसका बेल मैंने हाईलाइट की सोशल मीडिया में। क्या गलत है? जवाब दे वो, मैं उससे जवाब जानना चाहता हूं। बड़े बेबागी से बोलते हैं, बेबागी से बोलते हैं कि अगर एजेंसीज लगी हुई हैं वो आखिरकार छानबीन करेंगी, और बाकायदा तौर पर अगर मैं मुस्लिम हूं तो मुझे बाकायदा तौर पर अरेस्ट किया जाए। आपको पुलिस रिपोर्ट दूंगा, जिस पुलिस रिपोर्ट में यह कहा जाता है जी, इट इज अ प्रूवन केस, वाटर टाइट केस। उसने टावर की चोरियां की है, 150 फैमिलीज बेघर हैं, उन्होंने जायदाद बेची है, उनका पैसा उसने डाका डाला है उस पर। मुझे बताइए, उसकी बेल भी उसने निकाली है, मैं आपको दे देता हूं, आप उसको सवाल कीजिए, क्या टावर चोरी में आप मुलवस नहीं हो? या मैंने ये सवाल, उन्होंने साफ तौर पर वजाहत की, उन्होंने बताया कि सस्पेक्टेड, और जब मैं मुस्लिम करार दिया जाऊंगा वो लोगों के सामने सच आ जाएगा। जनाब 200 रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास उसकी, फोन रिकॉर्डिंग्स, लोगों को कैसे वो यूनिस इंजीनियर के नाम से अपने आप को बुलाता था। इस चीज से सस्पेक्ट, अक्यूज इन लीगल टर्मिनोलॉजी से वो जेल से ज्यादा देर दूर नहीं है। दूसरी बात, फेक अपॉइंटमेंट केस, उसका भी चार्जशीट होगा। फेक अपॉइंटमेंट केस, उसकी भी बेल निकाली है। सस्पेक्ट और अक्यूज बेल क्यों निकालेगा? निकालेगा क्यों? उसमें भी वो जेल जाएगा। ACB इन्वेस्टिगेट कर चुका है, 30 लोगों के बयान कलमबंद हो चुके हैं। पैसा दिया है उन्होंने,
नौकरी का पैसा लिया, मैंने अकाउंट डिटेल दे दिया आपको, मैं फिर दे दूंगा, मैं बाज़ाबिता आपको ये दे दूंगा, मेरा उससे सवाल है क्या 3-3 लाख रुपए जो बड़गाम से नौकरियों के लिए लिए, क्या वो आपने चोरी नहीं की? क्या आपने अकाउंटों में पैसा जो आपने लिया है, क्या आपने नहीं लिया? क्या आपने जो R&B की जमीन बेच के पैसा लिया, क्या आपने डाका नहीं डाला? उसके अलावा शहीदगंज पुलिस स्टेशन में कन्फ्रंटेशन हुई, वीडियोग्राफिक एविडेंस विटनेस की रजिस्टर की गई और वो रिपोर्ट आगे चली गई है गवर्नमेंट को फॉर प्रोसिक्यूशन। अब गवर्नमेंट में ये हमें मालूम करना है क्या वो पैसा देता है कि ये सीक्रेट पैक्ट कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का है जो उसे बचा रहा है। अगर वो कहते हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बिल्कुल भी मुलविस नहीं है और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ना ही वर्कर हूं, ना ही मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुकात है। अगर वो मजाक कर रहा है तो मजाक की हद है, लेकिन उस जैसा बद किरदार, घटिया, झूठा इंसान अगर ये बोलेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुलवस नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। उसके सबूत, उसने ज्वाइन की है, उसके सबूत तक है। उसके अलावा आप ये पता कीजिए कि वो रोज शाम को हुमहामा एयरपोर्ट में किसको भीख मांगने जाता है। अगर उसके साथ 10 लोग हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मुहर्रम में एक स्टैंड लगा था जड़ीबल में, वो वहां पर क्या बैठ के कर रहा था? अली मोहम्मद सागर साहब के पीछे आगे जो अली मोहम्मद चारलू अल मारूफ अली मोहम्मद सागर साहब हैं, उनके आगे पीछे आस्थानों में क्यों घूमता है? वो 1 डे ब्लॉक कन्वेंशन जो खानियार का था, फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ फ्रंट रो में बैठे क्या कर रहा था? अगर इसके बाद भी वो झूठ बोलता है तो एक डाकू और चोर तो प्रूव हो गया। Once a liar is always a liar, and for one lie he is speaking hundreds and thousands of lies. बदकिस्मती से पता नहीं पढ़ाई की है उसने, नहीं की है, कोई moral ethics उसके नहीं है। He is completely a person who has destroyed the institution, who has destroyed politics, and these kind of people, we have to name them, shame them. वो उनका ये भी बयान है और उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि पहले मेयर साहब के बीच और शेख इमरान के बीच आपस में इख्तलाफात थे, क्योंकि ये पैसा बांटते नहीं थे। जो भी ये पब्लिक से पैसा हड़पते थे, घोटाला करते थे, पहले ये बांटते नहीं थे, मगर आज साफ तौर पर जो है जो भी घोटाले होते हैं, स्कैम होते हैं, ये आज मिल बांट कर खाते हैं मेयर और शेख इमरान साहब। शेख मोहम्मद इमरान की ज़ात ने न करप्शन की है, न करप्शन करेगा, न मुझे ज़रूरत है। ये म्यूनसिपैलिटी ही नहीं, ये जम्मू कश्मीर जानता है। जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नेटवर्थ है, मेरा नेटवर्थ लगभग उससे ज़्यादा है। करप्शन किस लिए? हराम की चीज़ें खाना उसको आदत है। जो वो लंगर चलाता था, जो वो खाना ऑफिस में देता है, वो भी हराम के पैसों का खाना है। शेख मोहम्मद इमरान की जात ने जिंदगी में हराम को कभी छुआ नहीं है। जो इंसान शाम को शराब पीता हो, उस इंसान से मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? जो इंसान बदकारी में मुलवस हो, जिस इंसान का फेक अपॉइंटमेंट्स में नाम हो, जिस इंसान का टावर चोरी में नाम हो। अब महबूबा जी और उमर साहब जब मिले और वो बोले हम कश्मीर के लिए मिले, तो वो बहुत अच्छी बात है इस जैसे खूनखार दरिंदे के लिए जो करप्ट है। शेख मोहम्मद इमरान और जुनैद मतू अगर शहर के लिए मिले, पार्टियां यक तरफ, मैं उसकी पार्टी में नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, वो अपनी पार्टी में है, लेकिन शहर एक हमारी जिम्मेदारी है। शहर हमारे दिल के करीब है, हम शहर से हैं। कहते हैं जो भी मेयर साहब ने अपने साथ रखे हैं, सबको खर्चा पानी मिलता है, पैसे दे के साथ रखें। सबूत दे, सबूत दे। और कुछ ऐसे भी हैं जो करप्ट बैठे हैं वहां, जो उसके साथ बैठे हैं दाएं बाएं, FIR भी हैं। आज मैं आपके जरिए और एक बात करना चाहूंगा। श्रीनगर कॉरपोरेटर फ्रंट के पीछे जो किंग पिन है, सलमान अली चारलू और परवेज कादरी, इन किंग पिनों को मैं पूछना चाहता हूं, दानिश डार कौन है? श्रीनगर कॉरपोरेटर फ्रंट के ओहदेदार, मेरा सवाल, दानिश डार कौन है? और इसका खुलासा 2-4 दिन में आइए, उसकी डिटेल दूंगा।
सारा प्रूफ दूंगा जिससे आप बोलोगे चोर किन के साथ बैठते हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि आज शेख इमरान और मेयर साहब यानी कि जुनैद अजीम मत्तू जो है बाकायदा तौर पर लोगों से पैसा हड़पते हैं, लोगों से पैसा खाते हैं। श्रीनगर के तमाम लोगों से अपील करता हूं, अगर किसी ने शेख मोहम्मद इमरान ने किसी को पैसा मांगा है या लिया है या मुलाजिम कोई भी हो, आप आ जाइए, खड़े हो जाइए, मुझे बताइए कहां पर जवाबदेही देनी है। मगर अगर यही अपील ये चोर दे, ये डाकू दे, पुलिस को भागना पड़ेगा, इतना रश बढ़ेगा, बटालियनें भेजनी पड़ेंगी, क्योंकि इसने बख्शा किसको है। शहर में आए दिन ये डाकाजनी वो डाकाजनी, जो मेरे कुछ साथी मेरे साथ थे उनको भी इन्होंने बद किरदार बनाया, उनके अकाउंटों में पैसा लेन देन हुआ है। हर किसी 21 लोगों का नाम मुझे देना था, आज मैं 3 लोगों से शुरू करता हूं। जुबैर फयाज डार, अकाउंट देखिए, डिस्प्रपोर्शनेट देखिए, मेरे पास हफ्ते 10 दिन में आइए, तमाम डिटेल ले लीजिए। ओमान शेरा पहलगाम जाने के लिए 10,000 के लिए भीख मांग रहा है कंट्रैक्टर्स से। किस किस से पैसे लिया है, कैसे पैसे लिए हैं, इसका म्युनिसिपैलिटी से पहले रहन सहन, म्युनिसिपैलिटी के बाद रहन सहन, अकाउंट स्टेटमेंट लेके दूंगा। मुख्तार डार, एक ही ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपया, कहता है गाड़ी बेची। जनाब, इनके अकाउंटों के स्टेटमेंट, इनकी चोरियां, उनके पोस्टर बना के लगाऊंगा। उसके अलावा अब बचे 18 नाम, इसको लेकर 22, 4 खुलासे हो गए। परवेज कादरी सन ऑफ सिराजुद्दीन कादरी, इसका सारा चट्टा बट्टा मैंने आपको दे दिया और मजीद दूंगा, इन तीनों का भी दूंगा, और बचे 18 नाम। इन तीनों के बाद हर एक बंदे का नाम डिटेल दूंगा। चोर कौन है, चोर कौन है, फ्रॉड कौन करता है, लोगों से पैसा कौन हड़पता है। परवेज कादरी सन ऑफ सिराजुद्दीन कादरी के साथ साथ उसका जो नेक्सस गैंग है, जो अमला है, अब्दुल मजीद तांत्रे, उसके अकाउंट में पैसा गया, उसने विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया, उसने एविडेंस को टैंपरिंग की कोशिश की, लेकिन चोरी नहीं छुपेगी, वो जेल जाएगा। उसके अलावा अब्दुल मजीद तांत्रे किसके साथ बैठा होता है, उसकी टावर लोकेशन चेक कीजिए, जो पुलिस कर चुका है। क्या वो थाने में इसके लिए जिम्मेदारी नहीं देने गया? बाज़ाबिता कलम बंद हुआ है शहीदगंज थाने में। ये जो चट्टे बट्टे हैं ना, जो ये चोर डाकू हैं वहां, इनका एक एक नाम होगा, इनका मकान की पोजीशन, इनकी गाड़ियों का नंबर, इनका जो इन्होंने इंस्टॉलमेंट दी है वो कैसे दी है, गाड़ी कहां से आई है, इनकी ट्रैवल डिटेल। 10,300 में क्या कॉरपोरेटर बंबई जा सकता है? खैर, अब एक और सवाल रहेगा, मजीद वक्त कम है, इसमें सवाल एक समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप मेयर साहब को चोर कहते थे, पहले आप मेयर साहब के खिलाफ बड़े बड़े सबूत देते थे, बड़े बड़े बयानात देते थे, और आज एक साथ हैं, इसका क्या मतलब समझे? एसीबी की जो इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आई, उसमें मेयर साहब को उन्होंने अक्यूज नहीं किया, उन्होंने इंजीनियर साहब को अक्यूज किया। अगर एसीबी का रिपोर्ट कोई भी ऐसा हो कि जो इसको चोर बोलेगी, जो मैंने स्कैम्स बोले वो एक्सेप्ट हुए हैं, स्कैम्स हैं, लेकिन उसमें उन्होंने टारगेट एक्जन साहब को किया है और किसी और को किया है। मैं मेयर साहब के साथ इख्तलाफात में था, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इस इख्तलाफात में हुआ क्या, इन जैसे लोगों ने ये इख्तलाफात खड़ा किया, इन जैसे लोगों ने। इनको क्या फायदा होगा, इनको क्या फायदा होगा? करप्ट। हमारी लड़ाई में इनकी जीत थी, इनके जेब भरे जाते थे, हम लोग बिजी थे अपनी लड़ाई में, ये जाके डाकाजनी करते थे, ये जाके डाका डालते थे। तो इन्होंने डकैती की है इस शहर की, इनके आकाओं ने डकैती और बदकिरदारी की है इस शहर की। इस शहर को इंशाल्लाह हम बचाएंगे। मैं ये वादा करता हूं आपसे और अपने लोगों से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लोग करप्ट लोग हैं, उनको शहर में जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी उनको, कोई शहर में पनाह नहीं देगा। क्यों? इन्होंने जितना जुल्म किया है, इन्होंने जितना शहर को खत्म किया है। ये है कौन? परवेज कादरी वॉज बेसिकली, जब वाजवान वगैरह हुआ करता था अली मोहम्मद सारलू अलमारूफ अली मोहम्मद सागर के घर में, वहां पर शायद वाजा के साथ सुनने में आया है, ये वहां पर खड़ा रहता था गोश वोश के लिए कि सब ठीक है, चोरी तो नहीं होगा। अब ये वहां से डिप्टी मेयर बन गया,
अरे बाबा, इसके रूट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, इसका हर कोई चीज नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उसके बाद ये खुद झूठ बोले. दिस इज नथिंग बट अ ब्लडी लाई. आखिर में समझना चाहेंगे आने वाले वक्त में किस तरीके का जो है विभाव दिख सकता है एसएमसी का? आने वाले वक्त में, मैंने ये बात पहले भी कही थी, आज भी बोलूंगा, जेल वहां पर 20 से 25 लोगों को जाना है. इंतजार कर लीजिए. 100% दावे से कहते हैं. और मुझे पूरा यकीन है कि कश्मीर के बाहर जेल होगी. जम्मू के अलावा तिहाड़, इनको यहां की जेलें भी जगह नहीं देंगी. तैयार रहना चाहिए उनको. तैयार रहना चाहिए. और ये जो कहते हैं ना हमें डर नहीं है, इन्होंने थाने में भी बोला है, अब क्या है, हमने की है चोरी, अब हमें डर नहीं है. ये तो रिवायती चोर हैं. इनकी तंजीम से इनको सिखाया जाता है चोरी कैसे की जाती है. ये पहले कहते हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, अब कहते हैं हम नाजायज हैं. अरे भाई, हमारी तरह बोलो. जो नैरेटिव आप बोलते हो वो नैरेटिव नहीं चलेगा. आपने खुद देखा, ये उमर अब्दुल्ला की पिक्चर्स में है, मालाए डालकर हैं, इनकी ब्लॉक कन्वेंशन मीटिंग्स में है, मुहर्रम में उनके पास आना जाना है. उसके बाद ये हमें बोलेंगे कि नहीं, इनको देखिए दफ्तर में वर्कर किस तंजीम के आते हैं, क्या इनको किसी और तंजीम के आते हैं कि इनकी तंजीम के आते हैं. और ये बड़े दावा बद करे ये देना, चोर और बद किरदार इंसानों को दावे शोभा नहीं देता है. खैर, जिस तरीके से एसएमसी के मसले लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार इस बात पे खुलासा हो रहा है कि कौन आखिरकार डकैत है, कौन चोर है और कौन जो है स्कैम करता है, आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे शायद लोगों का पर्दाफाश हो जिसमें बहुत कुछ जो है देखने को मिले. देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ. एक सवाल लास्ट में मैं आपको ये गुजारिश करूंगा. मैंने कुछ सवाल परवेज कादरी सन ऑफ सिराजुद्दीन कादरी से पूछे. मैंने एक और सवाल श्रीनगर कॉर्पोरेटर फ्रंट और इनके नेक्सस से पूछे, दानिश डार कौन है. और एक सवाल, खसरा नंबर 1016, खसरा नंबर 1016 नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस मंत्री ने घास चराई स्टेट लैंड नाजायज कब्जे के तहत अपने पास रखा है? खसरा नंबर 1016 का जवाब अली मोहम्मद सागर साहब, उनसे अलमारूफ अली मोहम्मद सारलू साहब से है, उनके बेटों से है. क्योंकि जगह नहीं है दफनाने के लिए लोगों को शहर में, और 4 कनाल नाजायज प्राइम प्रॉपर्टी हुमहामा में क्यों रखी है, क्यों नाजायज कब्जा? यही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे लीडर हैं, उधरी फ्रेंड्स कॉलोनी में बहुत रहते हैं जिनके पास और नाजायज जमीन है, या इन खांडे कॉलोनी में, नौगाम में, बड़गाम में. सारा खुलासा होगा 1 by 1 जो ज्यादतियां इन्होंने की है, गरीब को गरीब करते गए. मुझे बताइए इनके वर्कर्स कितने बेकदरी में हैं, बेकस हैं. तो मेरा सवाल है, खसरा नंबर 1016 उस पे बात की जाए. खैर, जिस तरीके से बाकायदा तौर पर अपना वजाहत किया शेख इमरान साहब ने और सवाल कहीं ज़्यादा रखे हैं डिप्टी मेयर पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान पे, देखने वाली ये बात है कि रिएक्शन क्या होगा और किस तरीके से वो इनके सवालों को देखेंगे. देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ.